अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार, धनदार, शानदार साउंड बनेगा करोड़पति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस देवियों सज्जनों, देखिए हम विश मांगने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कभी देर रात छत पर जाकर के हम देखते हैं कि कहीं कोई टूटा हुआ तारा दिख जाए तो हम विश मांगे। कभी हम घड़ी की ओर देखते हैं कि 11:11 कब होंगे ताकि हम अपना विश पूरा कर सकें। और कभी हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमारी पलकों में से एक बाल टूटे, उसे हम यहाँ हाथ पे रख के फूंक मार करके वो विश मांगे। हम विश मांगने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अब ज़रा सोचिए, उस विश को पूरा करने के लिए अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। अच्छा, हम आपको बता दें कि आजकल तो मोबाइल की वजह से विश पूरी करना भी बहुत ही आसान हो गया है। आम तौर पर लोगों की विश होती है कि हम एक दिन यहाँ हॉट सीट पर आए। तो देवियों सज्जनों, केवल विश करने से यहाँ हॉट सीट तक नहीं पहुँच सकते हैं आप। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और इस मेहनत से आपकी विश जो है वो पूरी हो सकती है। बहुत बहुत तो जिनकी विश पूरी हो गई है, अब हम उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले स्वागत कीजिए उनका। ओएनजीसी में सीनियर फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर का काम करते हैं संदीप गोयल, उनका नाम है। करनाल, हरियाणा से हैं। हम मिलते हैं आशीष सचदेवा जी से, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं और दिल्ली से हैं। अब बारी है उनकी, जो आज अपराधियों की जगह सही जवाब को लॉक करने वाली हैं। परुल रानी जी इनका नाम है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड में एक पुलिस कांस्टेबल, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं ये। हम मिलिए मीठू भट्टाचार्य से। ये अपने रिश्तेदारों से झूठ बोल करके यहाँ अपने सपने पूरा करने आई हैं। ये एक होम मेकर है और दीपू आसाम से हैं ये। और स्वागत कीजिए उनका, जो पूरे गांव की जिम्मेदारी के साथ साथ 50 बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इनका नाम है शेख अजमत साहब। ये एक ट्यूशन टीचर हैं और बालासोर उड़ीसा से हैं। अब बारी उनकी, जो आज फसल लगाने नहीं बल्कि सुनहरे कल का बीज बोने वाले हैं। जितेंद्र पाटिल जी इनका नाम है। ये एक किसान है और जलगांव महाराष्ट्र से हैं। अब मिलिए प्रज्ञा वालजाडेस। ये एक IT फर्म में सीनियर कंसल्टेंट है और पुणे महाराष्ट्र से हैं ये। चलिए अब चलते हैं उनकी तरफ, जिनकी सहेलियाँ आज उनसे किटी पार्टी में मिलने वाली, लेकिन अब वो उन्हें मिलेंगे यहाँ टीवी पर। रेखा निगम जी इनका नाम है और ये होम मेकर है, मुंबई महाराष्ट्र से हैं। हम मिलते हैं सौरभ शेखर जी से। ये एक टेक्सटाइल कंपनी में डिप्टी मैनेजर है और वापी गुजरात से है। और अंत में स्वागत किया जाए प्रवीण पटेल जी का। ये गुजरात पुलिस में एक वायरलेस पुलिस सब इंस्पेक्टर है और पंचमहल गुजरात से। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। बैठ जाए। जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सब लोगों ने KBC प्ले लॉन्ग खेला और अंत में देखिए निर्णय हुआ कि आज 10 जो हैं खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से वहाँ पहुँचने का जो डिस्टेंस है, जो रास्ता है, वो थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा। लेकिन यहाँ आकर के आप लोगों को कैसा लग रहा है? जी, आप कुछ कहना चाहिए? सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ, यहाँ आकर के तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ आने की जो चिंता थी इतने शॉर्ट नोटिस की, तो वो चिंता तो एक तरफ, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो चिंता ज़्यादा हो गई। लगा कि आप कैसे अच्छे हो जाएं, आप अच्छे होंगे तभी तो शो चलेगा, तभी तो हम यहाँ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और जितनी भी जनता है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आज हम एक बार फिर आपके सामने खड़े हो गए। इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। तो दिव्य संगीत, अब हमें इनके साथ खेलना होगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट का पहला सवाल ये रहा
आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन एक भारतीय फैशन डिजाइनर नहीं है? Who among these is not an Indian fashion designer? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रोहित बल, बी रेमो डिसूजा, सी अनीता डोंगरे, डी सब्यसाची मुखर्जी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। बी रेमो डिसूजा सही जवाब है। ये फैशन डिजाइनर नहीं है, ये एक बहुत ही प्रबल और विख्यात कोरियोग्राफर हैं और डायरेक्टर भी हैं। रेमो डिसूजा सही उत्तर। देखिए किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? सौरभ शेखर जी का, 2.42 सेकंड्स। तो अब देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड पे क्या होता है। सौरभ शेखर जी और जाएंगे प्रथम स्थान पर। आ रहा है दूसरा प्रश्न। कंटेस्टेंट रेडी? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एफएम रेडियो में एफएम का क्या अर्थ है? What does FM stand for when listening to FM radio? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A forward message, B fast measurement, C fluorine modification, और is it D frequency modulation? समय समाप्त। सही उत्तर D frequency modulation FM। FM में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। 2-3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका रहा? प्रवीण सिंह पटेल जी का रहा, 1.95 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे देखिए सौरभ शेखर चल रहे थे प्रथम स्थान पर, अब आ गए, अभी भी सौरभ शेखर प्रथम स्थान पर हैं। ऑलराइट, अब आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में एक स्थायी सर्किट बेंच है? Which of these high courts has a permanent circuit bench at Port Blair in the Andaman and Nicobar Islands? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए दिल्ली उच्च न्यायालय, बी मद्रास उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, डी केरल उच्च न्यायालय। दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। समय समाप्त हो गया और समय आ गया है सही उत्तर बताने का। क्या रहा सही उत्तर? सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। और इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 1 2 3 4 ही लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब संदीप गोयल जी का, 1.56 सेकंड्स। ऑलराइट, बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ गया है। लीडर बोर्ड पे सौरभ शेखर जी प्रथम स्थान पर थे और अब क्या स्थिति बनती? संदीप गोयल। आइए मानवर विराजिए। बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं संदीप गोयल जी। ये करनाल हरियाणा से हैं और ये ONGC में सीनियर फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर हैं। बहुत बहुत बधाई आपको संदीप जी। सर। बड़ा अच्छा लगा जब आप वहाँ से चल के यहाँ आए और सबसे पहले आप अपने शायद पिताजी आए हुए हैं। यस सर। उनसे आपने प्रणाम करता हूँ आपको। तालियों के साथ इनका स्वागत। बड़ों का आशीर्वाद जो है हमेशा बिल्कुल सर बना रहना चाहिए हम बिल्कुल सबके सर। ऊपर। ऑलराइट, कैसा लग रहा है भाई साहब अब आपको? सर ये एक ऐसी अनुभूति है जो मैं बयान नहीं कर सकता सर, क्योंकि मैं इस सपने को 22 साल से जी रहा हूँ। 2000 में जब मैं 8th क्लास में था तब मैं KBC देखता था। प्ले अलोंग एक ऐसा अवसर है जो कि KBC टीम आपको दे रही है और इस मंच पे आने का मुझे मौका मिला जी। और मैं अपनी जनता को भी बता दूं कि देखिए जब से ये खेल शुरू हुआ है, ये सीजन का, कहते आए कि आप हमारे साथ KBC प्ले लॉन्ग खेलते रहिए। देखिए परिणाम उसका आज यहाँ है। हर हफ्ते 10 खिलाड़ी जो हैं वो चुने जाते हैं और संदीप जी आज हॉट सीट पर आ गए हैं और उम्मीद करते हैं हमारी शुभकामनाओं के साथ आप खूब आगे बढ़ें। थोड़ी सी कुछ सूचनाएं दे दूं मैं, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए उसको हम दोहराएंगे नहीं। आप दुविधा में हो, किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाएँ तो 3 लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए।
ऑडियंस पोल पहली, दूसरा है 50-50 और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। यस ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा। ऑलराइट, आपका सहयोग मिलता रहे जनता। एक बार फिर से तैयार हो जाइए संदीप जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। कपड़े धुलवाने के लिए आप इनमें से किस स्थान पर जाएंगे? Which of these places would you go to get clothes washed? A. Bakery, B. Library, C. Laundry, D. Post office. Bakery, पुस्तकालय, laundry या डाकघर। सर प्लीज लॉक सी। लॉक कर दें? यस सर। सी लॉन्ड्री पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बड़ा आसान सा प्रश्न था ये। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। संदीप जी ये रहा आपके सामने। ये भाई साहब एक इमेज प्रश्न है। प्रश्न पढ़ देता हूं फिर आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। किस पेशे का व्यक्ति काम करते समय आमतौर पर ये टोपी पहनता है? A person of which profession usually wears this hat while working? ये है वो तस्वीर। यस सर। देख लिया? यस। अब ऑप्शंस को देखिए। ए शेफ, बी टेलर, सी बार्बर, डी नलकार। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए शेफ। यस। लगा दें ताला। यस सर। लॉक किया जाए ए को। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस टोपी का एक नाम भी है। इसको शायद टोक बोलते हैं, TOQE। और अब ये टोपी में इधर बड़ी तस्वीर देखेंगे भाई साहब जरा। ये टोपी में जो सलवटें हैं ना ऊपर, यस सर। खोपड़ी के ऊपर, इसका भी एक मायने है। ऐसा माना जाता है कि ये सलवटें जो हैं ये बताती हैं जिस शेफ ने इसको पहना है उसे इतने तरीके आते हैं अंडा बनाने के। बताइए। हम तो सोचते थे ऐसे ही डिजाइन है, अच्छा लगता है थोड़ा पहनने में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अंडों की बात हो गई। तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न संदीप जी ये रहा आपके सामने। महाभारत के इनमें से किस पात्र को धर्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता था? Which of these characters from the Mahabharata was also known as Dharmputra? ऑप्शन सुनिए। ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन या डी नकुल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी युधिष्ठिर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। ओके, बी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए युधिष्ठिर। सही उत्तर है आपका, बधाई। 3000 हो गए आपके। धर्म के पुत्र होने के कारण युधिष्ठिर को धर्मपुत्र भी कहा जाता है। यस सर। उन्हें धर्म और कर्तव्य के मामलों में सभी पांडवों में सबसे अधिक उनको जानकार जो है वो माना जाता था, इसलिए उनका नाम धर्मपुत्र भी रखा गया। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 5000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। मोबाइल फोन के संबंध में माइक्रो USB, लाइटनिंग और USB टाइप C किसके प्रकार हैं? In relation to mobile phones, micro USB, lightning and USB type C are all common types of what? And here are the options. A. Speakers, B. Cameras, C. Charging ports, or is it D. Screens? Speaker, camera, charging port या screen? सर मुझे सी ऑप्शन लग रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जाएंगे उसके साथ। सी चार्जिंग पोर्ट्स। ताला लगाया जाए। सोच रहे थे आप कुछ? क्या सोच रहे थे? सर इसमें लाइटनिंग वाला जो था वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था मुझे। Okay. बाकी क्लियर था। फिर बाद में कहा टाइप सी चार्जर होता है। ऑलराइट, सही जवाब दिया आपने, बधाई। मनोहर, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यस सर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों?
सर एक्चुअली मैं जब छोटा था उस समय एक आर्थिक तंगी थी घर में। पापा का छोटा बिजनेस था, इश्यूज थे बहुत ज़्यादा। तो उस समय जस्ट मैं पापा से पूछा कि पापा मुझे साइंस लेने का है, मुझे इंजीनियर बनने का है। तो पापा बोले कि कितना खर्चा आएगा। तो मैंने बोला कि 5000 के आसपास का फीस लगेगा। वो बोले कि नहीं बेटा, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ट्यूशन्स वगैरह पे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था। अकाउंट्स फिर बाद में मैं चालू किया पढ़ाना। तो धीरे धीरे मैं मैथ्स अकाउंट्स वगैरह की ट्यूशन्स पढ़ाने लग गया। और एक टाइम इतना उसमें फेमस हो गया था गली में कि सनी ट्यूशन, मेरा घर का नाम सनी है, सनी ट्यूशन्स वाला वो करके बोलते कि सनी ट्यूशन वाला है। और वो पेरेंट्स लेके आते थे कि आप मेरे बच्चों को अलग से मैथ पढ़ा दो, आप मुझसे फीस ले लेना जितनी मर्जी लेनी है। तो मेरा रिकॉर्ड इतनी रहा था। कम उम्र में आपने सोचा परिवार के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय बात है। और अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी बन गए हैं और अब स्थिति एकदम अच्छी है। बिल्कुल सर, अभी स्थिति बहुत अच्छी है सर। जो मेरा सपना था, दो सपने मैं अपनी लाइफ में सबसे बड़े कहूँगा, एक स्पोर्ट्स सीट पे बैठना सर, और एक सीए। सर सपने जो सोते हुए लेते हो वो आप भूल जाते हो, लेकिन जो जागते हुए सपने लेते हो ना, वो हमेशा याद रहते हैं सर आप। और ये वही सपना था। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके सारे सपने जो हैं वो सब पूरे हो जाए। धन्यवाद सर। चलिए खेल की ओर अब ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 5वां प्रश्न आपके सामने। खेल का पहला पड़ाव है ये। 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। संदीप जी, ये रहा। इनमें से क्या जापान और बांग्लादेश दोनों के झंडों में दिखाई देता है? Which of these appear on the flags of both Japan and Bangladesh? A, red disc. B, yellow triangle. C, blue square. D, white circle. सर ए रेड डिस्क लग रहा है मुझे। रेड डिस्क जी। यस, क्या कर रहे हैं आप? रेड डिस्क सर लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, आप लॉक करना चाह रहे हैं? क्या करना सर चाह रहे सर 50-50 लेना चाहूँगा। हैं? शांत हो जाएं। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और संदीप जी, दो जो गलत विकल्प हैं मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। यस सर, यस सर, मैं लाल डिस्क के साथ जाना चाहूँगा। लाल डिस्क के साथ जाना चाहूँगा सर। कहना पड़ेगा आपको। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। संदीप जी, पहला पड़ाव पार हो गया है। तो अब आपको समय मिलेगा 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और ये तो निश्चित हो गया है कि 10,000 आप यहां से ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और ऊपर जाए। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। ये है 6वां प्रश्न और मूल्य है इसका 20,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस खेल में कम से कम एक पुरुष और एक महिला ने भारत के लिए ओलंपिक पदक जीता है? इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स एटलीस्ट वन मैन एंड वन वुमन वन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए, बैडमिंटन। बी, जिम्नास्टिक्स। सी, रेसलिंग। और इज इट डी, टेनिस? सर मुझे सी कुश्ती लग रहा है, उसमें साक्षी ने भी जीता है। बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स, कुश्ती या टेनिस? सर प्लीज लॉक सी। सी, रेसलिंग। कुश्ती पे जाएंगे। ताला लगाया जाए सी पे। नहीं नहीं, सही है। नाम पता है उनका आपको? यस सर। सर इसमें कुश्ती में साक्षी मलिक है, उन्होंने इसमें जीता हुआ है। और मेल उसमें तो सुशील कुमार है रेसलिंग में, और पीछे बजरंग, उन्होंने भी जीता था पुनिया ने ओलंपिक में से। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, थैंक यू, वेल डन। आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हैं? यस सर। ओके, कौन सा? सर बैडमिंटन में अभी लक्ष्य सेन है, वो मुझे उसको देखना और उसको खेलना अच्छा वो लगता है। उसके अलावा पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बैडमिंटन में, लेकिन लक्ष्य सेन का गेम, और मुझे लग रहा है अगले ओलंपिक्स में वो एक मेडल लेके ही आएगा। जी जी जी। वो इसमें अभी ऑल इंग्लैंड ओपन में भी गए थे फाइनल में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ही वाज द थर्ड पर्सन टू क्वालिफाई इनटू ऑल इंग्लैंड ओपन फाइनल। अच्छा लगता है जब भारत खेल में जाकर के, मैदान में जाकर के अपना नाम रोशन कर। बिल्कुल सर। जब और बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इंटरनेशनल लेवल पे तो थी ही नहीं। अब बड़े बड़े खिलाड़ी आए, जैसे कि
प्रकाश पडुकोने आया और उसके बाद पुलेला जी आए, उन्होंने Yes. इस नाम को और ऊपर किया, बिल्कुल उजागर राइज किया सर गेम को। आगे चलते हैं संदीप जी, 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कहानी के अनुसार उनके कुछ दांत टूट जाने पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह के लिए विशेष रूप से किस तरह का कबाब बनाया गया था? According to legend, what kind of kebab was specially made for Wajid Ali Shah, the Nawab of Awadh, who had lost his teeth? Option सुनिए। A. शमी, B. बरा, C. रेशमी, D. गलौटी। बर्रा, रेशमी, गलौटी या शामी? सर मुझे सी लग रहा है ऑप्शन, रेशमी गुल, रेशमी कबाब। लग रहा है, श्योर है, क्या है? लग रहा है सर रेशमी, और ये लॉजिकल भी वो हो रहा है, रेशमी कबाब, शामी कबाब, बर्रा कबाब, गलौटी। सर मैं पब्लिक लेना चाहूँगा, लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, शांत हो जाइए। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं ऑडियंस पोल के साथ ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, आ गई बारी आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। And your time starts now. गलौटी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 54%। सर मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन डी जनता के साथ जाएंगे? यस सर। ऑलराइट, बताइए क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। कहना पड़ेगा आपको। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। कबीर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया जाता है। वेल प्लेड ऑडियंस। वाजिद अली शाह जैसे जैसे बूढ़े होते गए, उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उनके दांत टूट गए। उन्होंने अपने शाही रसोइये को एक स्वादिष्ट डिश बनाने के लिए कहा जिसे चबाने की आवश्यकता ना हो। तब शाही रसोइया गलौटी कबाब लेकर आया, जिसका अर्थ है मुंह में पिघलने वाला कबाब। ये कहानी है इसके पीछे। ऑलराइट संदीप जी, और अब आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए का। रेडी? यस सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पश्चिम रेलवे मंडल और मध्य रेलवे मंडल दोनों का मुख्यालय किस शहर में है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्टर्न रेलवे जोन एंड द सेंट्रल रेलवे जोन आर बोथ इन विच सिटी? ए सूरत, बी मुंबई, सी नागपुर और डी पुणे। सर मैं फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। और जो 3 नाम संदीप जी ने दिए थे उन्हें दिखाइए यहाँ पर। ये देखिए, आशु गुप्ता जी हैं, सुनील साहू हैं, सजल श्रीवास्तव हैं। सर मैं सुनील साहू से बात करना चाहूँगा। सुनील साहू, ऑलराइट, तो उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। कहाँ रहते हैं ये? यस सर। कहाँ रहते हैं ये सुनील सर? सर सुनील साहू एक्स ONGCN है, वो मेरे कलीग थे। अभी वो भी कहाँ, मध्य प्रदेश में है? अभी सर वो इंदौर में है। सुनील साहू जी, प्रणाम करता हूँ आपको। मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से। सुनील जी, आपके एक मित्र है संदीप जी, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और अभी वो पढ़ के एक प्रश्न सुनाएंगे आपको। उसके 4 ऑप्शन हैं, ABCD, आपको बताना सही क्या है, और 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा आपको, ठीक है? ऑलराइट, अगली आवाज संदीप के। संदीप जी, आपका समय शुरू होता है। आप सुनील, वेस्टर्न रेलवे जोन और सेंट्रल रेलवे जोन दोनों के हेडक्वार्टर किस शहर में है? सूरत, मुंबई, नागपुर या पुणे? वेस्टर्न रेलवे जोन और सेंट्रल रेलवे जोन दोनों के हेडक्वार्टर्स, दोनों का एक ही हेडक्वार्टर है, किस सिटी में है? नागपुर, सूरत, मुंबई, पुणे? I think it should be Mumbai. I'm not completely sure.
ओके 17 सेकंड है एक बार। You think Connected between Mumbai and Mumbai. Palakkad. क्या करना चाहेंगे सर? उन्होंने कहा कि मुंबई। सर प्लीज लोग मुंबई बी। मुंबई। ऑलराइट, फाइनल उत्तर आपका यस सर। मुंबई बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। थैंक्स। वेस्टर्न रेलवे जोन और मुख्यालय चर्च गेट में है ओके और सर। सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में है। ओके तो दोनों जो हैं ये मुंबई में ही हैं, सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। यस सर। आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए। नवा प्रश्न संदीप जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संदीप जी ये एक वीडियो प्रश्न है, वीडियो पर आधारित है ये प्रश्न। किस क्रिकेटर को फिल्म 83 की इस क्लिप में घायल दिखाया गया है जिनके किरदार को आदिनाथ कोठारे ने पर्दे पर निभाया है? Which cricketer played by Adinath Kothare on screen is shown injured in this clip from the film 83? क्लिप दिखाया जाए। आपने ये पता नहीं फिल्म देखी थी कि नहीं? देखिए सर। ऑलराइट, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए मदनलाल, बी यशपाल शर्मा, सी दिलीप वेंग सरकार या डी क्रिस श्रीकांत। सर मुझे क्रिश श्रीकांत लग रहा है। मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। मैं केवल आपको कह सकता हूं कि आप 80,000 जीत रहे हैं। यदि सही हो गया उत्तर तो आप 1,60,000 जीत जाएंगे, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 10,000। और अगर आप क्विट करना चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं। 80,000 रुपए जीत रहे हैं आप। मदनलाल भी हो सकता है सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे जा रहे हैं। तय कर लिया आपने? फाइनल आपका उत्तर है ये? बस 6 सेकंड बचे हैं, हाँ जल्दी सर कर दीजिए। हैं? डी ऑप्शन सर लॉक कर दीजिए। डी क्रिश श्रीकांत। ताला लगाया जाए। नो सर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। दिलीप वेंगसरकर और सही उत्तर है। दिलीप वेंगसरकर को मैल्कम मार्शल की एक बाउंसर आकर के लगी थी और इस चोट के कारण वो वर्ल्ड कप में वो नहीं खेल पाए थे। ओके देवी संजू, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये जी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार और धन्यवाद। संजीव जी, हमको बुरा लग रहा है कि आपने गलत उत्तर दे दिया, अब गिर गए 10,000 पे। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये जो जीती हुई रकम है आपकी, इसे हम इनको ट्रांसफर करके देते हैं। आपका नाम आ गया संदीप गोयल, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दपन बताया, 10,000 भर दिए, कंफर्म किया, ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। संदीप जी, दुर्भाग्यवश आपसे हमें विदाई लेनी पड़ेगी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर संदीप गोयल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Come this way. You like to come this way.
वो बढ़ जाए। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर हमारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी जगह नई दिल्ली से सबसे दूर है? Which of these places is farthest from New Delhi? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी भुवनेश्वर। Farthest from New Delhi। समय हो गया है समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए बेंगलुरु सबसे दूर है दिल्ली से। ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। आहा, नील बटा सन्नाटा। सर आप लोग सब भारतवासी हैं या क्या है? किसी का जवाब नहीं आया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर केसरिया रंग का होता है? Which of these food items is generally saffron in color? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए रसगुल्ला, बी पालक पनीर, सी पुदीना चटनी या डी इमरती। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है इमरती, डी। और डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है कृपया दिखाया जाए। बच गए। और सबसे तेज जवाब प्रज्ञा जी का है। वाह क्या बात है। 2.49 सेकंड। तो लीडर बोर्ड के ऊपर कुछ स्थिति बनती है अब। और प्रज्ञा जी जो है नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। अब यह है आखिरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? As per the Constitution of India, which of these is in charge of the defense of India? समझ गए? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ग्राम पंचायत, बी जिला परिषद, सी केंद्र सरकार या डी राज्य सरकार। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज द यूनियन गवर्नमेंट, सी केंद्र सरकार जो है वो सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? सौरभ शेखर जी का, 2.48 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति में प्रज्ञा जी आगे चल रही थी। सौरभ शेखर तो आ गए हॉट सीट पर देवी संजो सौरभ शेखर जी। ये वापी से हैं, गुजरात से, और एक टेक्सटाइल कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी। प्ले अलॉन्ग खेलते समय कैसा रहा आपका? वातावरण कैसा था? क्या लगा आपको? सर तो कितने सालों से खेल रहे हैं आप ये प्ले लॉन्ग का सफर? तो सर मैं पिछले 3-4 साल से प्ले लॉन्ग लगातार खेलता हूँ। कभी कुछ जीता भी था आपने? कुछ? जी मैंने एक बार एक धनराशि जीती है। ये 2020 में मैंने 2020 में कोरोना के समय, तो उस समय पैसे की आवश्यकता भी थी लोगों को, और उस समय मैंने 1 लाख की धनराशि मैंने जीती थी। तो प्ले लॉन्ग में सर ऐसा है कि मेरे घर में जो है वो 9 से 10:30 का जो समय होता है, जी हाँ, बहुत ही टेंस्ड माहौल होता है। और हमारे घर में 2 टीमें हो जाती हैं, एक मेरी टीम और एक मेरी पत्नी जी की टीम। वो उनकी अलग टीम है? जी। तो मेरा जो बेटा है 6 साल का, वो दोनों टीम में अपने कंफर्ट के हिसाब से वो शिफ्ट होते रहता है कि या तो मेरी टीम में, कभी मम्मी की टीम में। देखता है किसका पलड़ा भारी है। पापा जीत रहे हैं तो मेरी टीम में, मम्मी जीत रही है तो उनकी टीम में। पहुंच गए। जी, तो ऐसा है। और प्ले लॉन्ग के माध्यम से इस बार हमें मौका मिला है यहाँ पे अपनी प्रतिभा को वो करने का। और मैं केबीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने हम जैसे प्रतिभागी जो भी केबीसी के प्ले लॉन्ग को बहुत डेडिकेटली खेलते हैं जी, उनको बहुत एक बहुत मौका धन्यवाद। दिया है। और सौरभ जी, कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं अपने साथ? जी मेरी माता जी आई हुई हैं। प्रणाम। सर नमस्ते। प्रणाम करता हूँ बहुत आपको। जी। शुभकामना आपको मेरे तरफ से। बहुत बैठ गए। ऑलराइट, गेम के रूल्स आपको पता है और आप दुविधा में हो, किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो 3 लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए। ऑडियंस पोल पहली, दूसरा है 50-50 और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। यस। ऑलराइट, तो जवां दिलों के प्राणनाथ हैं, ये हमारे ज्ञाननाथ हैं। इनको याद करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए, केबीसी कौन बनेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सौरभ जी। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन, 1000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। आपको इनमें से किस स्थान पर एक रनवे मिलेगा? एट विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू फाइंड अ रनवे? ए a port, B bus stand, C railway station और D airport? बंदरगाह, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, हवाई अड्डा। डी पे था लगाया जाए, प्लीज लॉक। डी एयरपोर्ट बिल्कुल सही जवाब आपका। जमीन पे एक लंबा एक समतल भाग होता है जहां से हवाई जहाज उड़ते भी हैं और लैंड भी करते हैं, उसे रनवे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। सौरभ जी, ये रहा। प्रचलित रूप से इनमें से किस मिठाई से आगरा का गहरा संबंध है? जी Which of these sweets is Agra most famously associated with? ऑप्शन सुनिए। ए संदेश, श्रीखंड, बी सी पेठा या डी गुलाब जामुन? सर इसमें मैं ऑप्शन सी लॉक करना चाहूँगा, आगरे का पेठा। सी पेठा कह रहा है, ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक। सी बिल्कुल सही जवाब। आगरे का पेठा, ताजमहल और पेठा, जी सर। ये दोनों बहुत ही प्रचलित है आगरा और के लिए। ट्रेन में सर जब अक्सर हम सफ़र करते हैं ट्रेन में, हाँ जी, हाँ जी। सर बेसिकली मैं बिहार का हूँ, अच्छा, तो गुजरात से जब भी मेरा बिहार ट्रेन से जाना होता है तो आगरा होके ही जाना जाते हैं। पड़ता है जी। जी, तो ट्रेन में ये वहाँ पे मिलता है। स्टेशन पहुँचते ही फिर पेठा तो जी जी एकदम जी। मिलता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। सौरभ जी, थर्ड वन, 3000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से क्या एक डिजिटल चित्र के एक हिस्से को काटने की प्रक्रिया होती है? Which of these is a process to cut away part of a digital photograph? A. Cropping, B. Mowing, C. Pruning, D. Shaving. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, क्रॉपिंग। Cropping, ताला जी सर। लगाया जाए। जी सर। ए पे ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक। ए क्रॉपिंग बिल्कुल सही जवाब। Well done. इस शब्द का अर्थ जो है ये खेती बाड़ी से नहीं है। जी जी। आमतौर पर क्रॉप जो होता है, क्रॉपिंग वगैरह जो है, खेती। ये खेती से इसका संबंध होता है। इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी छवि को आपने तो कई बार देखा होगा, जी डिजिटली अगर उसको छोटा बड़ा करना हो, काटना सर, हो। आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, जी जी, तो लोग तो फोटो खींच के उसको क्रॉप करते ही रहते हैं हाँ कि किसी भी तरह उनकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी बन जाए। बिल्कुल सही जी, कहा। तो ये क्रॉपिंग वर्ड तो आते ही है। क्रॉपिंग तो उसके आकार बदल देते हैं। जी सोशल मीडिया पे हैं क्या आप सर? जी जी, मैं आप use हैं? करता हूँ। जी, अच्छा अच्छा। मैं ज़्यादा तो नहीं बट एक्टिव हूँ। देखते रहता हूँ थोड़ा लोग क्या चल रहा है क्या नहीं, चुपके से देखता हूँ मैं कि क्या कौन कर रहा है। ओहो। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। खतरनाक हैं आप भाई साहब। चुपके से देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। ये जो क्रॉपिंग होती है ना, इसमें भाई साहब बड़ी आवश्यक हो जाती है। कई बार हम अपनी फोटो लेकर के डालना चाहते हैं उसको। आजकल क्या हो गया है कि फोटो निकाला, उस पर 2 उंगली ऐसे रखे, ऐसे किया तो बड़ा हो गया, जी और किया तो और भी बड़ा हो गया। आपके पीछे क्या क्या रखा है वो सब दिखाई देने लग जाता है। फिर सोशल मीडिया पे एक कमेंट आता है, भाई साहब क्या पी रहे थे जो गिलास पीछे रखा है आपके? कौन सी किताब पढ़ रहे थे? कहाँ बैठे हैं आप? हमको पता चल गया आप कहाँ बैठे हैं। तो उसको सर काट काट के चौड़ा करके सिर्फ हमारा चेहरा ही आए वही डालना पड़ता है।
ऐसा होता है कि नहीं आप लोग जी के जी, साथ? है ना? हाँ आजकल की नई जनरेशन ये सब चीज का ही विशेष ख्याल रखती है। हाँ, बिल्कुल। आपकी तस्वीर कैसी आई उस पर कम ध्यान रहता है, आसपास में क्या है वो बिल्कुल ज्यादा सही कहा आपने। ध्यान- जी ऑलराइट भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी पुलिस आधारित फिल्में किस निर्देशक की फिल्में हैं? ये एक इमेज प्रश्न है, आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे, उसमें से आपको चुनना होगा। सिंघम, सिम्बा एंड सूर्यवंशी आर फिल्म्स इन द कॉप यूनिवर्स बाय विच डायरेक्टर? तस्वीर दिखाई जाए। सर। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी। सर मुझे इसका विकल्प सी लग रहा है, चित्र सी, रोहित शेट्टी। ओके। इसमें एक दो फिल्में मैंने देखी भी हैं, सिंघम और सिम्बा। ओके, तो ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। ऑप्शन सी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रोहित शेट्टी, जिसका आपने नाम किया, टॉप यूनिवर्स फिल्म बना रहे हैं जिसमें अलग अलग एक्टर्स हैं। सिंघम में अजय देवगन थे, सिम्बा में रणवीर सिंह और सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, और सूर्यवंशी में शायद तीनों थे, रणवीर भी सूर्यवंशी थे, मैंने नहीं अजय भी देखी थे है। और अक्षय कुमार भी। ओके, ऐसा लगता है कि फिल्में वगैरह आप देखते हैं? सर मैं देखता हूँ लेकिन कम देखता हूँ, और मेरे में ये है कि देखता हूँ फिर भूल जाता हूँ मैं फिल्मों का। बहुत कम ऐसी फिल्में होती है जो याद रहती है। जब आप बोल रहे थे तो आपने कहा मैं देखता हूं, मैंने सोचा उधर ही कट हो जाएगा तो हम आपको नमस्कार करेंगे कि हमारी नौकरी जो है अब पक्की है, पेट पूजा नहीं हमारी सर, चलती आपकी तो बहुत सारी फिल्में लेकिन देखी बाद में हैं। आपने कहा कि आप कम देखते हैं तो हम निराश हो गए थोड़ा सा। जी मतलब सब फिल्में नहीं देख पाता सब हूँ। फिल्में नहीं थी। जी ऑलराइट, आगे चलते हैं। पहला पड़ाव आ गया है। जी, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। गणित में एक्स और वाई एक्सिस द्वारा विभाजित एक ग्राफ के 4 खंड क्या कहलाते हैं? जी In mathematics, what are the 4 sections of a graph divided by the x and y axes called? And here are the options. A, quadrants, B, square roots, C, parabolas, or is it D, sets? चतुर्भाग, वर्गमूल, अनुवृत्त या सेट्स? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स श्योर है? जी सर। लगा दे ताला। जी सर। ए को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। 5 प्रश्नों का सही जवाब हो गया, 10,000 पहला पड़ाव पहुंच गए आप। क्वाड का मतलब होता है 4। जी क्वाड, क्वाड्रेंगल बोलते हैं 4। क्वाड्रेंट। और ग्राफ शीट को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 4 क्वाड्रेंट्स। ये ग्राफ को पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों में बंटता है। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ज्ञाननाथ जी ने बताया कि एक्स जो होता है वो ऐसे होता है जी। और वाई जो होता है वो ऐसे होता है। और जब एक्स और वाई लग जाते हैं तो वो पन्ने के 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। 4 क्वाड्रेंट में। 4 हिस्से। आपको मालूम था इसके बारे जी में? जी सर मालूम। तो पता ही नहीं था। भाई साहब, अब आपको समय मिलेगा 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये आ रहा है छठा प्रश्न। जी सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन से भारत में प्रवेश करने के बाद और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र किस देश में बहती है? After entering India from China, through which country does the Brahmaputra flow before meeting the Bay of Bengal? A, Bhutan, B, Bangladesh, C, Pakistan, D, Nepal. सर नेपाल और पाकिस्तान तो नहीं है, भूटान में थोड़ा कंफ्यूजन है। After entering India from China, through which country does the Brahmaputra flow before meeting the Bay of Bengal? मुझे भूटान लग रहा है सर। हमें उत्तर नहीं मालूम है। आपको अगर संदेह हो रहा हो तो केवल ये कह सकता हूं कि लाइफलाइन है आपके पास। उसका सर उपयोग- 50-50 लेना चाहूँगा।
50-50 करेंगे। ऑलराइट, शांत हो जाइए दीजिए बाबू। सौरभ जी एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, 50-50, इसको अंकित कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं 2 विकल्प जो है मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। सर भूटान मिट गया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है आपका। भूटान जो है शायद बंगाल की खाड़ी से क्योंकि जुड़ता नहीं, इसलिए शायद आपको लगा होगा कि ये हो सकता है। जी तो मुझे लगा कि शायद आप प्रश्न से इसका अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बंगाल की खाड़ी से सर, लगा। बांग्लादेश में पढ़ा था मैंने कहीं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। जी, जी, वो, जी। गंगा और इसमें ब्रह्मपुत्र हाँ को जी लेके। जी, ऑलराइट। वहाँ मेघना बोलते हैं उसको। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये केवल पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए जीवन रेखा है, बल्कि एक खतरा भी है, जी क्योंकि यहाँ बाढ़ वगैरह बहुत जोरों की आती है। ओके, अगर आपको अवसर दिया जाए भाई साहब कि किसी को आपको बताना है कि आप हॉट सीट पर बैठे हैं, तो किसे बोलेंगे आप? सर मैं अपनी पत्नी जी को बोलना चाहूँगा। जी जी मेरे लाइफ में 2 महिला शक्तियाँ हैं। जी जी, एक तो मेरी माता जी है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं साथ में लेके आया हूँ, जी जी, और एक पत्नी जी का भी लाइफ में बहुत योगदान है। तो वो दुर्भाग्य से मैं लेके आ नहीं पाया हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे जी हैं जी। और प्रोटोकॉल्स होते हैं शेड के, तो इसके कारण तो अभी अगर मुझे चांस मिले तो मैं उनको जरूर बताना चाहूँगा, ये खुशखबरी साझा करना चाहूँगा। चांस मांग रहे हैं सौरभ जी, लगाया जाए फोन। आपकी पत्नी जी आ गई है सामने। सर ये मेरा छोटा बेटा है। छोटा बेटा है। जी जी जी, क्या नाम रखा आपने इनका? इनका नाम मैंने शिवाय रखा है। शिवाय। जी, अभी ये मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि नेशनल टेलीविज़न से बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने क्या नाम रखा है, तो इनका नाम मैंने शिवाय रखा है। जी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके आगमन से ये सौभाग्य बना है जी, कि मैं जी। यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। लगा तो मैं बहुत पहले से भी है। जी जी, पत्नी जी नाम बताइए अपना। जी पत्नी, मौसमी से कह रहे सर। हाँ मौसमी। नमस्कार जी मौसमी प्रणाम नाम करता है हूँ इनका। आपको। कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करके। जी नहीं, हमसे नहीं, हमने इनसे पूछा कि अगर आपको किसी को बताना हो कि आप हॉट सीट पर आ गए तो किसे बताएंगे। इन्होंने आपका नाम लिया, हमने आपको यहाँ प्रकट करवा दिया। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, ओके। सर मैं एक और चीज़ साझा करना चाहूँगा जी। कि अभी जो हमारा प्ले लॉन्ग का ऑडिशन हुआ है, जिसके थ्रू मैं आया हूँ, उसमें मेरी एक राइवल ये भी थी। इनको भी कॉल आया था सर, इनको भी कॉल आया था। इन्होंने भी जीके टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दिया था, लेकिन इस बार बाजी मैं मार गया। वाह क्या बात है। अगली बार इनको मात दे दीजिएगा और पहुंचिएगा यहाँ हॉट सीट पर, ठीक है? जी सर, थैंक यू। ऑलराइट, ओके। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 40,000 रुपए। रेडी सौरभ जी? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। दिखाए गए चित्र में भगवान बुद्ध के जीवन से ये चरित्र कौन है? इन द इमेज शोन विच आई विल जस्ट शो यू, हु इज दिस कैरेक्टर फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा's लाइफ? तस्वीर दिखाई जाए। और नजदीक से जाके देखना चाहेंगे? जी देख लिया? जी। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए अंगुलीमाल, बी कंसा या कंस, सी कीचक या डी महिषासुर। सर इसका ऑप्शन ए लग रहा है। ओके, ऑप्शन ए लॉक किया जाए सर। ऑप्शन ए लॉक किया जाए, अंगुलीमाल। सही जवाब दे रहे हैं आप। अंगुलीमाल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चित्र में उसने अंगुलियों की हार पहनी हुई, आपने देखा जी, होगा। जी। तो इसीलिए मैं कह रहा था शायद आप और नजदीक से जाके देखते तो आपको पता चलता। इस डकैत को भगवान बुद्ध ने सही रास्ता दिखाया था और इसके बाद वो
उनका जो जीवन था उस डकैत का वो सुधर गया। ऑलराइट देवी संजू, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। ऑलराइट, अब इनके सामने हम रखने जा रहे हैं 8वां प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? Which of these sporting events was introduced to the Commonwealth Games in the year 2022? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A women's basketball, B women's cricket, C women's squash, D women's table tennis. सर महिला बास्केटबॉल, महिला क्रिकेट, महिला स्क्वॉश या महिला टेबल टेनिस? ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। महिला क्रिकेट को शायद फर्स्ट टाइम शामिल किया गया था। इससे Okay. पहले एक बार राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष को शामिल किया गया था, पुरुष की कैटेगरी को। फिर बाद में इस बार महिला क्रिकेट को। सर बी के साथ जाना चाहूँगा। बी वुमेन्स क्रिकेट। ताला लगाया जाए कबीर जी। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल भाई साहब, बधाई। और जैसा कि आप जानते होंगे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता जी। और ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष, जैसा कि आप कह रहे थे, जी क्रिकेट एक बार 1998 में जी खेला गया था। उस समय साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और अब देखते हैं क्या परिणाम होता है जी आगे। ऑलराइट, आप खेल वगैरह फॉलो करते जी हैं? जी 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 सर, मैं क्रिकेट बहुत फॉलो कर रहे हैं जी। फॉलो करता हूँ और पहले तो बहुत करता था। बचपन में मैं क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट था। जी, जी। खेलता भी था। लेकिन उससे जुड़ी अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो घटनाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बचपन में सर हम लोग गांव में रहते थे, तो मेरे पिताजी जो हैं उनका, जैसे पुराने सभी लोग मानते हैं कि खेल में कोई स्कोप नहीं है। हाँ। और ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले खेलोगे कूदोगे होगे खराब, जी जी पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, ये हम सब सुनते आते थे। अब उल्टा हो गया है जी, अभी उल्टा हो कि गया। नहीं? एक समय की बात है जब हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, तो मैच चल रहा था सर, क्रिकेट का एक मैच चल रहा था। और हम दो, मेरे भैया और मैं, हमारे घर में ट्रांजिस्टर हुआ करता था, रेडियो पे हम लोग कमेंट्री सुनते थे। तो मैच बहुत ही डे नाइट मैच था और बहुत ही उसमें एक्साइटमेंट में पहुंच गया था। लास्ट के 2-3 ओवर बचे थे। इतना एक्साइटेड हम लोग हो गए कि हम बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई इसको अनुभव कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, मैं और मेरे भाई ने प्लान बनाया कि हम लोग एक काम करते, 2-3 ओवर तो है, अब लास्ट में इंडिया जीत रहा है तो इसको सेलिब्रेट करते हैं टीवी पे देख के। तो उसके लिए हम चुपके से टीवी रेडियो बंद करके और हम लोग चले पड़ोसी के घर देखने। उसी में पिताजी जग गए, वो सोए हुए थे, उन्होंने देख लिया जाते हुए। फिर हमारी जो धुलाई हुई है सर। सर एक और इंसिडेंट है कि मैदान में मैं चुपके चला गया था खेलने, पिताजी को मालूम चल गया, वहाँ मैदान में ही पहुँच गए और बहुत पिटाई की मैदान में। जी जी जी, बहुत पिटाई की। फिर मैं रोया तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो पूछे कि इतना तो पिटाई लगी नहीं, तुम इतना रो रहे हो। तो मैंने बोला कि देखिए पिटाई तो आपने की, लेकिन सबके सामने जो किया आपने, घर चल के पिटाई कर लेते। जी अच्छा भाई साहब, आपको बता दें हमारी भी पिटाई हुई है जी कुछ ऐसे ही वातावरण में। जी हमारे पास भी टीवी भी होता नहीं था जी। बड़ी मुश्किल से किसी एक मित्र का एक छोटा सा वो ट्रांजिस्टर रेडियो मिला जी। उस पे कमेंट्री सुननी थी और रात को खेल चल रहा था। अब वो कैसे सुने, क्या करें, तो रजाई ओढ़ करके उसके अंदर सुन रहे थे और पकड़े गए क्योंकि वो रजाई आकर के फट करके माताजी ने खींचा। जी बाबूजी तो अलग कमरे में सो रहे थे और उन्होंने कहा ये क्या सुन रहे हो? था बहुत पिटाई हुई हमारी, पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो सर आपकी और हमारी जो हालात हैं जी वो बहुत मिलते जुलते हैं। जी जी जी, मैं रिलेट करता हूँ सर। और गौरव जी चलिए आगे चलते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। खेल की ओर आपका ध्यान जाए। 1,60,000 रुपए आपको जीतने हैं और अगला प्रश्न है 9वां, इसका सही उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 1990 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे?
Who among these was not the Prime Minister of India in the 1990s? A. I.K. Gujral, B. V.P. Singh, C. P.V. Narasimha Rao या D. Rajiv Gandhi? सर I.K. गुजराल तो 96 में थे, V.P. सिंह भी 91 के आसपास थे, नरसिम्हा राव जी 95 तक थे, तो राजीव गांधी सर 80s में थे वो, तो सर ऑप्शन डी लग रहा है सर। Okay, क्या करेंगे? ऑप्शन डी के लॉक कीजिए सर। ऑप्शन डी राजीव गांधी, ताला लगाया जाए करने को। आपने सही उत्तर दिया है। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। राजीव गांधी जी ने 1989 में देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। वीपी सिंह ने शीघ्र ही पद ग्रहण किया और नवंबर 1990 तक वो प्रधानमंत्री। ओके, अब मान्यवर एक चेतावनी हमें देनी पड़ती है कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अब अगला प्रश्न जो है वो खेल का दूसरा पड़ाव है, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर सौरभ जी ये रहा। सत्यव्रत शास्त्री किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र लेखक हैं? सत्यव्रत शास्त्री is the only Jnanpith Award recipient for writing in which language? A. Bengali, B. Sanskrit, C. Hindi, D. Maithili. बांग्ला, संस्कृत, हिंदी या मैथिली? सत्यव्रत शास्त्री जी। सर मुझे मैथिली लग रहा है, बट श्योर सर लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाइए। अब आपके पास एक तो है ऑडियंस पोल और एक है वीडियो कॉल फ्रेंड। सोच लीजिए कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर मैं ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल लेंगे, ऑलराइट। इसको अंकित कर दीजिए। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, सोच समझ कर खेलिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। %48 बी संस्कृत को मिला है। मैथिली को सबसे कम प्रतिशत दिया, 48% टू संस्कृत। सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। सत्यव्रत शास्त्री जी ये एक संस्कृत लेखक, इतिहासकार और एक प्रोफेसर थे जी, और उन्होंने इस भाषा पर गहन अध्ययन किया था और इसकी एक 7 वॉल्यूम ट्रीटीज भी उन्होंने प्रकाशित की थी। संस्कृत ज्ञानपीठ पुरस्कार, द ओनली ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता संस्कृत इन द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। ओके, मान्यवर 3,20,000 हो गए। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया। सबसे पहले तो एक चेक आ रहा है आपके नाम। ₹3,20,000। बधाई आपको सौरभ जी। बहुत सी चीजें अब हो जाएंगी। एक तो ये शांत हो जाएंगे। जी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय जी। यहाँ हमारा जो 17वां जैकपॉट प्रश्न है, लक्ष्मी तिजोरी 7.5 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। और साथ में जो हमारा तीसरा पड़ाव है 15वें प्रश्न पर, वो भी अब अंकित हो जाता है 75 लाख रुपए। 15। ओके मान्यवर, अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। समय आपके पास
अगला प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर आप कुछ हार भी गए, गलत हो गया, तो आप कुछ खोएंगे नहीं। एक लाइफलाइन बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, महत्वपूर्ण लाइफलाइन। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस इनमें से कौन से संगठन के प्रमुख हैं? Which of these organizations is headed by Antonio Guterres? You have Guterres from Portugal. A. United Nations. B. NATO. C. Interpol. D. ASEAN. सर मैंने कहीं पढ़ रखा है, ये इंटरपोल तो नहीं होगा, आसियान भी नहीं होगा। मेरा मन नेटो पे हो रहा है सर, मैंने कहीं पढ़ा भी है इसको। यहां पर आकर के हम चेतावनी देते हैं। सही उत्तर आपको ले जाएंगे 6:40 पर, गलत आपको वहीं रखेंगे। समय आपके पास एक लाइफलाइन बची है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं। ये एक रूटीन है हमारा, अनिवार्य हमें बताना पड़ता है, हम कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। जी जी। संयुक्त राज्य और राष्ट्र और नाटो, तो इसमें थोड़ा सा मैं दुविधा में हूँ सर। कहीं पढ़ रखा है, थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। सर लाइफलाइन लेना चाहूँ। लेंगे जी। ऑलराइट, बाकी बची हुई लाइफलाइन आपके है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। आपने 3 नाम दिए थे जी। ये हैं वो 3 नाम। अमरीश हैं, अभिषेक अमित हैं, विवेक साहू हैं। किनसे बात करेंगे आप? विवेक साहू जी को लगाइए। विवेक साहू जी को लगा दें जी। ऑलराइट, विवेक साहू जी को लगाया जाए। नमस्ते सर, नमस्ते। भाई साहब आपके मित्र हैं सौरभ शेखर जी, हॉट सीट पर आ गए जी हैं जी 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 और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, जी। तो कृपया उनकी मदद कीजिए आप। अगली आवाज होगी सौरभ जी की। सौरभ जी आपका समय शुरू होता है अब। विवेक जी, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के जो हैं, वो किसके प्रमुख है? यूनाइटेड नेशन के या नेटो के? इंटरपोल और आसियान भी है ऑप्शन, बट मेरे को लग रहा है यूनाइटेड नेशन और नेटो में। एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशंस के तो नहीं है, नेटो के हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन का तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे, और मेरे हिसाब से नेटो जा रही है जी। मेरे हिसाब से नेटो जाना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए। दुविधा है भाई साहब सब जगह, आपके मन में भी उनके में, और जो आखिरी में उन्होंने कहा वो तो अद्भुत था। भाई वैसे आप देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आप नो रिस्क पे हैं भाई साहब। देखिए जी, खेलना तो पड़ेगा आपको, जी, जी, और जी। हम ये कहेंगे आपसे। जहां कहीं भी आपने पढ़ा हो, जी। सुना हो, देखा हो, समय है आपके पास, लगा सकते हैं। ये दो तो सर पक्का है, यूनाइटेड नेशन और नेटो। अब थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुछ दिन पहले पढ़ा था तो रिसेंट का नहीं पढ़ा हुआ है तो ध्यान में नहीं। जी, तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। खेला और अगर उत्तर गलत हो गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। 320 का चेक हमारे पास रखा हुआ है, वो आपको दिया जाएगा। सही हो गया तो 640 जीत जाएंगे और खेल में आगे बढ़ सकेंगे। जी। सर बी। बी के साथ जा रहे हैं आप? जी, बी के साथ। ओके,
ये आपका फाइनल उत्तर है? जी सर। ऑलराइट। कबीर महाशय, बी, नेटो पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, आपके वो जो मित्र थे वो भी कह रहे थे नेटो, और आपने भी बड़ा सोच विचार करके 3-4 दफे आपने हमारी तरफ देखा कि शायद कुछ आपको मिल जाए वहां से उत्तर। हमको नहीं मालूम था उत्तर, अब पता चला है मान्यवर ये गलत उत्तर है। यूनाइटेड नेशंस, इतना प्रचलित नाम, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस 193 सॉवरेन स्टेट्स से बना विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक। वर्तमान में इसका नेतृत्व जो है वो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं, जो कि 2017 में चुने गए थे। वो इस पद को संभालने वाले 9वें व्यक्ति हैं, 9th उससे यूनाइटेड नेशंस। कई उससे बार पहले बुतरस गाली थे सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जी जी जी, हाँ। तो भाई साहब 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। और ये 3,20,000 रुपए ऐप द्वारा इनकी जो जीती हुई धनराशि है इसको डिजिटली हम ट्रांसफर करते हैं। सौरभ शेखर, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर बटन दबाया, 1 2 3 4 3 लाख कंफर्म किया, पहुंच गया सर आपके बैंक अकाउंट में अभी। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम और बधाई देते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत। आइए। अरे ये नहीं, ये अलाउड नहीं है। ऑलराइट, ओके, एक और बारी आ गई है। सर ऐसा लग रहा है ये तीनों चारों सब उठ करके मारेंगे हमको। हूटर बज गया है देवियों सज्जनों। तो आज का खेल यही समाप्त, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम खेल को समाप्त करते हैं। देखिए, केबीसी प्लेलॉन्ग के जरिए हर भारतवासी अपना सपना पूरा कर रहा है, लेकिन कुछ महीनों पहले पूरे भारत का सपना पूरा हुआ था जब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में देश ने स्वर्ण पदक को गले लगाया था। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की गोल्डन गर्ल्स पद्मश्री मीराबाई चानू और निखत जरीन अगले सोमवार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप भी अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा। अगले हफ्ते मान सम्मान और ज्ञान के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑडियंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। बढ़िए आपके साथ फोटो खिंचाने आएंगे। आएंगे।